Good morning, students. Today we will start lesson 1 from your reader book, class 7. The chapter name is Of Magic Lamp and Genie. This is not a complete story. This is a part of a novel, and the novel is Adventure of Huckleberry Finn. And the writer of this novel is Mark Twain. He was an American writer. He is often referred to as the father of American literature. You will read the first page of this lesson and get the knowledge about the writer and some point of the novel. And now we will start the chapter, and the chapter is, let us start. My friend and I had invented a new game. मैंने और मेरे दोस्तों ने एक नए खेल का आविष्कार किया. We pretended to be robbers for fun. और हम मज़े के लिए डाकू बने. We played this game for a month. और हमने ये खेल 1 महीने तक खेला. We would hop out of the wood and go charging down on drivers and women in the cart who were taking garden stuff to market. हम उन लोगों पर आक्रमण किया करते थे वुड के जंगलों से निकलकर, जो कि उन ड्राइवर्स और वुमेन्स यानी जो ड्राइवर होते थे और औरतें होती थी जो कि कार्ट यानी गाड़ियों में, मालगाड़ियों में गार्डन स्टफ यानी कि बगीचे से सामान मार्केट ले जाया करती थी. टॉम सायर कॉल्ड द टर्निप्स ज्वेलरी एंड कॉर्न गोल्ड ब्रिक. टॉम सायर जो टर्निप यानी कि सलजम हुआ करती थी उसको ज्वेलरी बोलते थे, और कॉर्न्स जो कि मक्का थी उसे गोल्ड ब्रिक यानी कि सोने की ईंटें. दो वी नेवर कैरिड एनी स्टफ बैक विद अस. जबकि हम कोई भी सामान अपने साथ वापस नहीं ले जाते थे. वी वुड गो टू द केव. हम गुफा में जाते थे. एंड पोप और बातें क्या करते थे ओवर वॉट वी हैव डन, जो कि हमने किया. हाउ ब्रेव वी वर, कि हम कितने बहादुर थे. एंड हाउ मच गोल्ड वी हैड कलेक्टेड, और हमने कितना सोना इकट्ठा किया. बट आई कुड नॉट सी एनी प्रॉफिट इन इट. लेकिन मुझे इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखता था. वन टाइम टॉम सेंट a boy to run about town with a blazing stick, which was sign for the gang to get together. एक समय टॉम ने एक लड़के को टाउन यानी कस्बे के अंदर भेजा ब्लेजिंग स्टिक जलती हुई लकड़ी के साथ, जो कि साइन थी किसका, कि गैंग को, जो कि हमारा गैंग था उसको एक साथ होने के लिए. एंड देन, और तब ही सैड ही हैड गॉट सीक्रेट न्यूज़ बाय हिज स्पाइस. और तब उसने बताया कि उसे अपने गुप्तचरों से एक न्यूज़, एक समाचार मिला है. दैट नेक्स्ट डे अ होल पार्सल ऑफ स्पेनिश मर्चेंट एंड रिच अरब वॉज गोइंग टू कैम्प इन केव हेलो. कि अगले दिन एक सारा या बड़ा पार्सल ऑफ स्पेनिश व्यापारियों का और अमीर अरब लोगों का वॉज गोइंग जा रहा है टू ए कैम्प, एक कैंप में, केव हेलो यानी एक खोखली गुफा में, विद 200 एलिफेंट जिसके साथ 200 हाथी, 600 कैमल 600 ऊँट, एंड ओवर 1000 मल्स यानी कि 1000 हज़ारों से ज़्यादा मल्स यानी खच्चर हैं, ऑल लोडेड विद डायमंड्स, और जो कि सभी डायमंड से लदे हुए हैं. एंड दे हैड ओनली 400 सोल्जर, और उनके पास केवल 400 सिपाही और गार्ड यानी रक्षक हैं. सो वी वुड लाई इन एम्ब्यूस एंड अटैक द लॉर्ड एंड स्कूप द थिंग. सो वी वुड लाई, हमें छिप जाना चाहिए एम्ब्यूस ताक में, और उन पर आक्रमण और उनके ढेर पर झट से आक्रमण करके उठा लेना चाहिए. He said we must slike up our swords and guns and get ready. उसने कहा हमें अपनी तलवारों और बंदूकों को चिकना कर तैयार हो जाना चाहिए.
He could never run even after a turnip cart, but he must have the sword and guns all scored. वह कभी एक सलजम की बैलगाड़ी के पीछे भी नहीं भागा था, लेकिन उसने तलवारें और बंदूकें खोज ली थी। दो देवर ओनली लैथ्स एंड प्रोमिस्टिक, यद्यपि वे सभी गत्ते और झाड़ू की सीखें थी। आई डिडंट बिलीव वी कुड लाइक सच अ क्राउड ऑफ स्पेनियार्ड एंड अरब। मुझे विश्वास नहीं था कि हम स्पेनियार्ड और अरब की भीड़ को हरा सकते थे। बट आई वॉन्टेड टू सी द कैमल एंड एलिफेंट, लेकिन मैं ऊंट और हाथियों को देखना चाहता था। सो आई वॉज इन द प्लान नेक्स्ट डे सैटरडे, इसीलिए मैं भी उनके प्लान में अगले दिन शनिवार को शामिल हुआ। लाइंग इन द एम्ब्यूश, ताक में लेटे हुए, एंड व्हेन वी गॉट द वर्ड वी रस्ड आउट ऑफ द वुड एंड डाउन द हिल। जैसे ही हमें इशारा मिला, हम सभी जंगलों से बाहर पहाड़ी के नीचे आ गए। बट देयर वर नॉट एनी स्पेनियार्ड एंड अरब, लेकिन वहाँ पर कोई स्पेनियार्ड अरब नहीं थे। एंड देयर वर नॉट एनी कैमल्स और एलिफेंट, और ना ही वहाँ पर ऊँटे और हाथी थे। इट वॉज नॉट एनी थिंग बट ए संडे स्कूल पिकनिक। यह और कुछ नहीं था, बस एक रविवार का स्कूल पिकनिक था। एंड ओनली ए प्राइमरी क्लास एट दैट, और सिर्फ एक प्राथमिक कक्षा यह थी। वी ब्रस्ड इट अप, हमने उन पर आक्रमण किया। एंड चेस्ड द चिल्ड्रन अप द हेलो, और उनका पीछा किया। बट वी नेवर गॉट एनी थिंग, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला बट सम डोनट्स एंड जैम, कुछ बिस्किट और जैम। दो बैन रोजर गॉट ए रैग डॉल, यद्यपि बैन रोजर को एक फटी हुई गुड़िया। एंड जॉय हार्पर गॉट ए हाइंड बुक, और जॉय हार्पर को एक भजन की किताब। एंड ए ट्रैक्ट, एक पुस्तिका। एंड देन द टीचर चार्ज इन एंड मेड अस ड्रॉप एवरीथिंग एंड रन, और उनके साथ जो टीचर थी वो सारा सामान हमारे पास छोड़ भाग गई। आई डिडंट सी एन डायमंड, वहाँ हमें कोई डायमंड नहीं दिखा। एंड आई टोल्ड टॉम शायर सो, ऐसा ही मैंने टॉम शायर को कहा। ही सैड, उसने कहा, देयर वर लॉट ऑफ दैम देयर, वहाँ बहुत सारे थे, एनीवे कोई नहीं। एंड ही सैड, और उसने कहा, देयर वर अरब देयर, और अरब्स यानी अरबी लोग भी वहाँ थे। एंड एलिफेंट एंड थिंग्स, हाथी और दूसरी चीज़ें। आई सैड, वाई कुड नॉट वी सी दैम, कि हम उन्हें क्यों नहीं देख सके। देन ही सैड, उसने कहा, इफ़ आई वरंट सो इग्नोरेंट, अगर हम नादान नहीं होते। एंड हैड रीड ए बुक कॉल्ड डॉन क्यूजॉट, और अगर हमने एक पुस्तक जिसका नाम डॉन क्यूजॉट है पढ़ी होती। आई वुड हैव नॉन विदाउट आस्किंग, हम बिना पूछे ही से जान जाते। ही सैड, उसने कहा, इट वॉज ऑल डन बाय एन्चेंटमेंट, ये सब जादू के द्वारा किया गया। ही सैड, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर, उसने कहा वहाँ 100 से ज़्यादा सोल्जर्स थे, एंड एलिफेंट और हाथी। देयर वॉज ए माउंटेन ऑफ ट्रीजर, और वहाँ एक खजाने का पर्वत भी था। ही सैड, उसने कहा, बट वी हैड एनिमीज विच ही कॉल्ड मैजिशियन, उसने कहा हमारे दुश्मन थे जिन्हें वह जादूगर कहता। एंड दे हैड टर्न द होल थिंग्स इनटू एन इन्फेंट संडे स्कूल, और उन्होंने ही उन सारी चीज़ों को एक संडे स्कूल पिकनिक में बदल दिया, जस्ट आउट ऑफ स्पीड, जानबूझकर। आई सेड, मैंने कहा, ऑल राइट, ठीक है। देन द थिंग्स फॉर अस टू डू वॉज टू गो फॉर द मैजिशियन, मैंने कहा ठीक है, तो जो सारी चीज़ें हमें करने के लिए थी वो सब मैजिशियन के पास चली गई। टॉम सायर ने कहा, आई वॉज ए नमस्कल, मैं एक स्टूपिड पर्सन हूँ। वाई, क्यों? ही सैड,
said he, उसने कहा, a magician could call up a lot of genie. एक जादूगर बहुत सारे जीन को बुला सकता है. And they would hash you up like nothing. और वे तुम्हारे टुकड़े कर सकते हैं before you could say जैक रॉबिन्सन. जब तक कि तुम कुछ कहो उससे पहले. They are as tall as a tree, as big around as a church. वे इतने बड़े हैं जितना एक पेड़ और वे इतने ऊंचे जितने कि एक पेड़ और इतने बड़े जितना कि एक चर्च होता है. वेल ठीक है, आई सेड सपोज वी गॉट सम जीनीज टू हेल्प अस. सपोज अगर हमें कुछ जीनीज मदद के लिए मिल जाएं. हाउ आर यू गोइंग टू गेट दैम. लेकिन तुम उन्हें पाओगे कैसे. आई डोंट नो. मुझे नहीं पता. हाउ डू दे गेट दैम. कि वे उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं. फाई क्यों. दे रब एन ओल्ड टिन लैम्प और एन आयरन रिंग. वे एक पुराने टिन के लैम्प को और एक लोहे की अंगूठी को रगड़ते हैं. एंड देन द जिनी कम चियरिंग इन. और तब जिनी उनके अंदर से बाहर आ जाते हैं. विद द थंडर एंड लाइटिंग. बिजली और चमक के साथ. रैपिंग अराउंड. घूमते हुए. एंड द स्मोक रोलिंग. घूमते हुए धुएं के अंदर से. एंड एवरीथिंग दे आर टोल्ड टू डू दे आर अप एंड डू इट. और जो भी वो उनसे कहते हैं वे उन्हें करते हैं. दे डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर पुलिंग ए ट्री. वे किसी पेड़ को उखाड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचते. द रूट यानी जड़ से. और बेल्टिंग अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवर द हेड. और किसी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सर पर मारने से पहले. और एनी अदर मैन. और दूसरे व्यक्ति को भी. हु मेक दैम टीयर अराउंड सो. तो उन्हें कौन बाहर लेके आएगा. वाई हुएवर रब द लैम्प और द रिंग. क्यों. हुएवर जो भी उसे उस लैम्प को और रिंग को रगड़ेगा. दे बिलोंग टू हुएवर रब द लैम्प और द रिंग. वे उसी के हो जाएंगे जो कि लैम्प और रिंग को रगड़ेगा, रब करेगा. एंड दे हैव गॉट टू डू वॉट एवर ही सेज. और उन्हें वो करना पड़ेगा जो भी वो कहेगा. इफ ही टेल्स दैम टू बिल्ड अ पैलेस 40 miles long out of diamond and fill it with chewing gum or whatever you want. उन्हें वह करना पड़ेगा जो भी वो कहेगा. अगर वह कहेगा कि एक महल बनाने के लिए 40 मील लंबा हीरो का और जिसमें कि चिंगम भरी हो और जो भी वो चाहे. एंड फैच एन एम्परर्स डॉटर. एक शासक फ्रॉम चाइना. चाइना के एक शासक की बेटी को लाने के लिए. फॉर यू टू मैरी. तुमसे शादी के लिए. दे हैव गॉट टू डू इट. उसे वह करना पड़ेगा. एंड दे हैव गॉट टू डू इट बिफोर द सनराइज नेक्स्ट मॉर्निंग टू. और ये सब उसको अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही करना होगा. एंड मोर. और इससे ज़्यादा. दे हैव गॉट टू बिल्ड दैट पैलेस वेर एवर यू वॉन्ट इट. और वे इस महल को वहाँ बनाएंगे जहाँ तुम चाहते हो. यू अंडरस्टैंड. समझ गए तुम. वेल आई सेड. ठीक है. वेल आई सेड. ठीक है मैंने कहा. आई थिंक दे आर अ पैक ऑफ फ्लैशेड फॉर नॉट कीपिंग द पैलेस देमसेल्फ. मैंने कहा मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि वे एक मछली के ऐसे झुंड हैं जिनके खुद के पास महल नहीं है. एंड व्हाट्स मोर. और इससे ज़्यादा क्या. इफ़ आई वर वन ऑफ देम. अगर मैं उनमें से एक होता. आई वुड नॉट ड्रॉप माई बिजनेस. मैं अपना काम नहीं छोड़ता. एंड कम टू सर्व अ पर्सन जस्ट बिकॉज ही हैपन टू रब एन ओल्ड टिन लैम्प. और अपना काम नहीं छोड़ता. उस व्यक्ति के पास नहीं जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक पुराने लैम्प को रगड़ा. हाउ यू टॉक हकलबरी फिन. तुम कैसी बातें कर रहे हो हकलबरी फिन. यू वुड हैव टू अपीयर. तुम्हें प्रकट होना होगा. वैन ही रब्ड इट. जब वह इसे रब करेगा. वेदर यू वॉन्ट इट टू और नॉट.
चाहे तुम चाहो या ना। वॉट क्या? एंड आई एज हाई एज ए ट्री, और मैं इतना ऊंचा जितना एक पेड़, एंड एज बिग एज ए चर्च, और इतना बड़ा जितना चर्च। ऑल राइट, ठीक है। देन तब आई वुड अपीयर, मैं प्रकट होऊंगा, बट आई बैट, मेरी शर्त है, आई हैड मेक दैट मैन क्लाइम द हाइएस्ट ट्री देयर वॉज इन द कंट्री। मेरी शर्त है कि उसके बाद मैं उस व्यक्ति को हाईएस्ट ट्री पर, मतलब देश के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ा दूंगा। शख्स, ओह इट इज़ नॉट एनी यूज टू टॉक ऑफ यू, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हकफिन, यू डोंट सीम टू नो एनीथिंग, तुम कुछ भी जानना नहीं चाहते, समहाउ, किसी भी तरह। परफेक्ट पिनहेड, बिल्कुल मूर्ख। आई थॉट ऑल दिस ओवर फॉर 2 or 3 days, मैंने ये सारी बातें 2-3 दिन सोची, एंड देन आई रिकॉन, और उसके बाद मैंने जान। आई वुड सी, मैं देखूंगा, इफ़ देयर वॉज एनीथिंग इन इट, कि अगर इसमें कुछ है, इसमें कुछ सच्चाई है। आई गॉट एन ओल्ड टिन लैम्प एंड एन आयरन रिंग, मुझे एक पुराना टिन का लैम्प मिला और एक लोहे की अंगूठी। एंड वेंट आउट इन द वुड, मैं और उसे लेकर जंगल में चला गया। रब्ड एंड रब्ड टिल आई वॉज स्वीटिंग प्रोफ्यूसली, और मैं उसे तब तक रगड़ता रहा जब तक कि मैं पसीनों से नहीं भर गया। कैलकुलेटिंग टू बिल्ड अ पैलेस एंड सेल इट, गणना करते हुए एक महल को बनाने की और उसे बेचने की। बट इट वॉज नॉट एनी यूज, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं था, कोई उपयोग नहीं था। नन ऑफ द जीनी अपीयर्ड, कोई भी जीनी प्रकट नहीं हुआ। सो देन आई जज, उसके बाद मैंने जज किया, दैट ऑल द स्टफ वॉज ओनली जस्ट वन ऑफ टॉम सायर्स लाई, कि ये सब कुछ जो था ये टॉम सायर के झूठों में से एक था। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this story. Read this chapter and improve your pronunciations. Good day.